अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय दिस कोर्स ऑफ एडसेंस लोडिंग। और इस कोर्स के अंदर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो हो गूगल एडसेंस के थ्रू अर्निंग कर सकते हो। जस्ट आपने 1 से 2 घंटे दिन में काम करना है और इसके थ्रू आप डेली $100 से $200 भी अर्न कर सकते हो और मंथली आप मोर देन $1000 इजीली अर्न कर सकते हो। तो ये मेरा एक अकाउंट है जिसके ऊपर मैं इस ट्रिक को कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो है मैं आपको तमाम जितनी भी डिटेल हैं कि दिस इज़ अ वैलिड मेथड एंड आई एम अर्निंग आल्सो फ्रॉम दिस मेथड। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे सबसे पहले मेरे स्टैट्स देख सकते हो। आजकल ज़रा मैं इस पर एक्टिव नहीं हूँ तो ज़्यादा मैं इस पर काम नहीं कर रहा, बट यू कैन चेक इट आउट हेयर द लास्ट 7 days अर्निंग, this month earning and last 20 days 28 days earning. This is the whole bunch of earning which मैंने इस अकाउंट पे थोड़ा सा काम करके की है। मैं तो आपको सारी डिटेल भी दिखाता हूँ जो इसके बारे में है। तो इफ़ वी गो इनटू दी रिपोर्ट सेक्शन ऑफ अवर गूगल एडसेंस, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी तमाम डिटेल डेट बाय डेट यहाँ पे आ रही है कि 15 अप्रैल को हमने $89 और 13 अप्रैल को हमने $138 अर्निंग इस वेबसाइट पे की। एंड आई जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस वेबसाइट। मैंने जस्ट पिछले 1 या 2 हफ्तों के इस वेबसाइट पे काम करना स्टार्ट किया और ऑलमोस्ट मैंने मोर देन $500 इस पे अभी तक जो है जनरेट कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट आगे चीज़ आती है वो आती है कि पेमेंट प्रूफ, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल सेइंग कि आप ये मेथड करके इससे आप रेवेन्यू विदड्रा नहीं करवा सकते। तो यहाँ पे मेरे पास तमाम जो रिपोर्ट्स हैं इस टाइम आपके सामने हैं, द पेमेंट रिसिप्ट्स ऑफ दिस पेमेंट, जहाँ पे आप पेमेंट देख सकते हो कि मैंने जनवरी के अंदर इससे तकरीबन $932 का रेवेन्यू मैंने विदड्रा करवाया है। नेक्स्ट ईयर इज़ द रेवेन्यू रिपोर्ट ऑफ द मार्च 21 मार्च को मैंने जो है 2022 के $231 यहाँ से विड्रा करवाया है। असल में मैं इस पे ज़्यादा काम नहीं कर रहा, तो इसलिए जो है ना यहाँ पे जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है पिछले मंथ का वो थोड़ा कम है, लेकिन आप यहाँ पे जनवरी का रेवेन्यू देख सकते हो। एंड गाइस, हेयर इज़ नो एनी लिमिट, यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम इट, बट आपको सेफेस्ट तरीके से सेफ मेथड से आपको ये सब करना होगा, जो कि आपको इस कोर्स के अंदर मैं ऑफिशियली बताऊंगा भी कि किस तरीके से आप ये सारा काम कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको अपना इस पैनल को रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ ताकि कोई भी आपको कोई गलतफहमी ना रहे कि ये किस तरीके से है। यू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिक ट्रैफिक, आप कोई भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक की ज़रूरत नहीं है। आपके पास बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है तब भी आप ये काम कर सकते हो, बिल्कुल इजी मेथड है। तो चलिए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आपने ये सारा जो सीन है ये किस तरीके से इस सारे मेथड को परफॉर्म करना है अपने पीसी पे। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि आप जिस पीसी पे काम करेंगे उस पर मेक श्योर कर लें कि आपका एडसेंस अकाउंट जो है वो लॉगिन ना हो। दिस इज़ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपने करनी है कि आपने जिस अपने कंप्यूटर पे काम करना है उसके ऊपर आपका गूगल एडसेंस अकाउंट वो अटैच ना हो। मैं आपको ये रेकमेंड कभी नहीं करूँगा कि आप उस अकाउंट के ऊपर जो है काम उस पीसी के ऊपर काम करें जिस पीसी के आईपी से उस इंटरनेट से आपका जो है ये एडसेंस लॉगिन हुआ है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से जो है एडसेंस को लॉगिन करें, अपने पीसी से इसको कभी लॉगिन ना करें। बट फॉर जस्ट शोइंग यू ऑल द प्रूफ, सो देयरफॉर आई हैव लाइक लॉगिन हियर माय अकाउंट। सो आपने सबसे पहले अपने जो अकाउंट है उसको साइन आउट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं अपने अकाउंट को साइन आउट कर लेता हूँ। अकाउंट साइन आउट करने के बाद आपने जस्ट इस गूगल क्रोम को बंद करना है और नेक्स्ट जो फर्स्ट थिंग आपने करनी है वो आपने एक वीपीएन को डाउनलोड करना है जो कि है प्रोटोन वीपीएन। इट इज़ ऑल्सो फ्री, बट आई विल सजेस्ट यू टू हमेशा जो है आपने पेड वीपीएन को यूज़ करना है, फ्री वीपीएन को भी यूज़ नहीं करता, क्योंकि फ्री वीपीएन के आईपीज जो हैं वो ऑलरेडी गाइस अ लॉट ऑफ पीपल आर यूजिंग देम, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। तो देयरफॉर यू हैव टू यूज़ द प्रोटोन वीपीएन। इसके अलावा भी और वीपीएन है, नोड वीपीएन है और भी 2-3 वीपीएन है जो कि आप पेड वीपीएन यूज़ कर सकते हो, बट फ्री भी आप कर सकते हो। बट जो आपने सेफेस्ट तरीके से करना है तो आपको मैं हमेशा एक पेड वीपीएन ये सजेस्ट करूँगा। तो आपने इस वीपीएन को डाउनलोड करना है। इट इज़ रियली सिंपल टू डाउनलोडिंग दिस वीपीएन। यू नीड टू जस्ट सिंपली ओपन योर ब्राउजर, गो ऑन टू द गूगल एंड सर्च फॉर द प्रोटोन वीपीएन, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा लोग जो बिगनर्स हैं वो भी अर्न करना चाहते हैं तो वो इजीली इसके थ्रू अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो शो हो रही है प्रोटोन वीपीएन, तो आपने इस वीपीएन को यहाँ से डाउनलोड कर लेना इजीली। तो वंस यू डाउनलोड दिस वीपीएन, तो अब आपको मैं बताऊंगा कि आपने किस तरीके से वीपीएन को कनेक्ट करना है, किस तरीके से आपने जो मैथड है ऐसे परफॉर्म करना है। सबसे पहले आपने स्क्रॉल नीचे करना है और यहाँ पे आपने यूनाइटेड स्टेट की कंट्री को चूज़ करना है, क्योंकि हम जब भी इस काम करेंगे
जस्ट हमने यूनाइटेड स्टेट कंट्री को ही यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो CPC मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई मिलता है एज़ कम्पेयर टू दूसरी कंट्री जैसे कि UAE हो गया, यूक्रेन और दूसरी कंट्रीज। तो आपने हमेशा जो है यूनाइटेड स्टेट के साथ ही जाना है। तो यहाँ पे आपके पास कनेक्ट का ऑप्शन आता है, आप यहाँ पे डायरेक्टली रैंडमली किसी भी IP सर्वर को कनेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो तो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे 316 सर्वर आ जाते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं किसी भी VPN कंट्रीज़ को कनेक्ट कर लेता हूँ, USA की स्टेट को। तो यहाँ पे देखें इस IP से हमारा जो इंटरनेट है वो कनेक्ट हो चुका है। नाउ आपने क्या करना है, आपने 2 वेबसाइट्स को लॉगिन करना है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक नया यूज़र क्रिएट किया हुआ गूगल क्रोम के अंदर ही। तो यहाँ पे आपने इसको क्रिएट करना है और यहाँ पे आपने 2 वेबसाइट्स को ओपन करना है। द फर्स्ट वेबसाइट दैट इज़ द ipghost.ml। आप इस URL को ध्यान से देख लें। उसके बाद यहाँ पे आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है। बाय द वे आई ऑलरेडी हैव क्रिएटेड एन अकाउंट हियर, सो देयरफॉर आई एम लॉग इन डायरेक्टली। मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ। उतनी देर तक हम एक और वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं जो कि whoar.net। आपने इन दोनों वेबसाइट्स को ओपन कर लेना है। तो अभी ये दिन के अंदर मैं फर्स्ट टाइम ये मैथड अप्लाई करने जा रहा हूँ। सो देयरफॉर यू हैव टू गाइस थिंक अबाउट इट। आपने इसको ध्यान से गाइस फॉलो करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाएं इस वेबसाइट पे जो कि whoar.net है। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे जो आप ये वैल्यू देख रहे हैं 90% की, ये आपका असल में सिक्योरिटी लेवल है, आपका इंटरनेट कितना ज़्यादा सिक्योर है। अगर आप फ्री VPN को यूज़ करेंगे देन यू ऑल्सो माइट फेस सम मोर इशू, आपको ज़्यादा मसले आएंगे। बट अगर आप पेड VPN के साथ जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा। पेड VPN ज़्यादा $5 से $10 मंथली आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाती है, आप इजीली ले सकते हो कोई भी। बट आई एम यूजिंग प्रोटोन VPN, तो आपको मैं यही सजेस्ट कर सकता हूँ। तो गाइज यहाँ पे आप ये नंबर देखें विच इज़ 90%, सो यू नीड टू इंक्रीज दिस वैल्यू ऑन टू दी 100%। तो आप किस तरीके से इस वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे सबसे पहले आपको ये ऑप्शन मिल रहा है टाइम का, विच इज़ योर टाइम जोन। हमारी जो कंट्री जो हमने कनेक्ट की है वो है अमेरिका, लॉस एंजलिस, एंड देयर टाइम आप यहाँ पे चेक सकते हो 5:58 हुए हैं और द टाइम जोन इज़ -7। और जहाँ हमारे जो सिस्टम हमारे कंप्यूटर का जो टाइम है आप यहाँ पे भी देख सकते हो डैट इज़ 5:59 PM। और यहाँ पे आप ये देख सकते हो टाइम को भी। तो आपने किस तरीके से इस टाइम को जो है मैच करना है ताकि जो आपका ये जो वैल्यू है ये 100% को टच कर जाए। तो इसके लिए आपने करना यह है कि आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, अपने टाइम एंड डेट एडजस्ट टाइम सेटिंग्स के अंदर जाना है, आपने इस ऑप्शन को ऑफ करना है, देन आपने टाइम जोन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखें इस वैल्यू के पीछे -7। तो आपने स्क्रॉल अप करना है और ये वैल्यू ढूंढनी है जो कि है -7। और इसके अंदर आप यहाँ पे देखें आपके पास 1 2 3 4 ये 4 कंट्रीज आ रही हैं। तो आपने 1 बाय 1 तमाम को कनेक्ट करना है। सो आई नो विच इज़ दिस कंट्री विच योर कौन, ये आपके कंट्री के साथ आपके इसके साथ मैच कर जाएगा। तो आपने इसको सेलेक्ट करना है, देन क्लोज आउट इट एंड रिफ्रेश दिस पेज। आप इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे ये 100% जो आपका ये whoar.net VPN जो भी ये वेबसाइट है यहाँ पे आपको ये 100% इंडिकेट कर देगा कि 100% नाउ यू आर सिक्योर। सो वंस यू आर सिक्योर 100%, अब आपने ये ipghost की वेबसाइट को ओपन करना है, एक दफ़ा इसे रिफ्रेश कर लें, देन आपने यहाँ पे ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे चेक कर लें कि ये जो IP है और ये जो IP है ये बिल्कुल सेम है। एक्चुअली वी आर यूजिंग दिस ipghost वेबसाइट ताकि हम अपने दिन में जितने भी IPs को यूज़ करें हम उनका एक रिकॉर्ड जो है अपने पास रख सकें। और हमने दिन के अंदर एक IP से सिर्फ एक दफ़ा क्लिक करना है एंड देन दी होल डे वी नॉट गोना यूज़ द सेम IP अगेन। आपने IP को हमेशा जो है एक दफ़ा यूज़ करने के बाद चेंज करना है और दोबारा पूरे दिन में इस IP को नहीं यूज़ करना। तो वंस यू ऐड हियर दिस IP एड्रेस, सो अब आपने क्या करना है, आपने राइट क्लिक करना है इन 3 डॉट्स पे और न्यू इनकॉग्निटो विंडो ओपन कर सकते हो। आप एक्चुअली इस काम के लिए गूगल क्रोम को यूज़ कर सकते हो, फायरफॉक्स का यूज़ कर सकते हो और एज को भी यूज़ कर सकते हो। बट आई विल सजेस्ट यू टू यूज़ ए क्रोम और फायरफॉक्स ओनली बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट एंड सिक्योर। तो एक दफ़ा जब आप इसे ओपन कर लो तो अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे टाइप करना है साइट, यहाँ पे आपने ये 2 डॉट डालने हैं और विच इज़ द कोलन साइन और आपने इसके बाद यहाँ पे अपनी वेबसाइट का जो URL है वो टाइप कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे URL टाइप कर रहा हूँ uptopax.com, आपने एंटर करना है और यहाँ पे आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे गूगल के ऊपर। सो हियर इज़ ओवर फर्स्ट वेबसाइट विच इज़ द uptopax। और आपने हमेशा जो इस वेबसाइट पे आना है तो ऑर्गेनिकली आपने ट्रैफिक को सेंड करना है यहाँ पे और यही जो मेथड है जो आपने ये सर्च करना है, इस तरीके से आप आएंगे तो यहाँ से आप ऑर्गेनिकली अपनी वेबसाइट के ऊपर जा सकते हो।
तो एक दफ़ा यहाँ पे आप आ गए, यहाँ पे आपने मल्टीपल आर्टिकल अपनी वेबसाइट के ऊपर जो भी है वो लिख लेने हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपने ये अपने आर्टिकल्स को ओपन करना है। तो आर्टिकल्स को आपने ओपन किस तरीके से करना है, आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के बटन को होल्ड करके रखना है और यहाँ से आपने इन आर्टिकल को वन बाय वन ओपन करना है। कैसे, अब मैंने कंट्रोल को होल्ड किया हुआ है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और इस तरीके से आपने इन आर्टिकल्स को ओपन करते जाना है। यहाँ पे मेरे पास 5 आर्टिकल हैं, तो आपने ऑलमोस्ट गाइस मिनिमम 50 टैब ओपन करने हैं। तो यहाँ पे मैं 50 टैब्स को ओपन कर रहा हूँ। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने 50 टैब्स जो हैं ऊपर ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर कि मैंने 50 टैब ऑलमोस्ट यहाँ पे ओपन कर लिए हैं। ये टैब ओपन करने के बाद आप नेक्स्ट काम जो करना है वो ये है कि आपने इस तरीके से ऊपर से लेकर नीचे तक इन तमाम एड्स को इम्प्रेशन देना है। ये आपके इम्प्रेशन भी काउंट हो रहे हैं और आपके पेज व्यूज़ भी काउंट हो रहे हैं, ताकि आपका जो CTR है वो कंट्रोल में रहे। तो जहाँ पे आप ऊपर से नीचे तक आपने स्क्रॉल देना है इस पूरे पेज को। एंड बाय द वे, अगर आपका CPC जो है वो अगर आपको कम मिलता है एडसेंस के ऊपर, तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है अच्छे जो कीवर्ड्स हैं उनको यूज़ करें। अच्छे जो टॉपिक्स हैं, हाई CPC हाई जो कीवर्ड्स हैं, आप उनको टारगेट करें। तो इस कैटेगरी के अंदर आपके पास इंश्योरेंस आती है, आपके पास लोन आता है, आपके पास इंटॉर्नी आता है, उसके बाद आपके पास ऑटोमोबाइल। जितने भी कैटेगरी हैं इनके आप अंदर हाई CPC कीवर्ड्स, हाई CPC जो है आप वो एडसेंस के ऊपर ले सकते हो। तो यहाँ पे आपने इन तमाम जो पेजेस हैं इस तरीके से आपने ऊपर से लेकर नीचे तक आपने स्क्रॉल करना है, जैसे ये आपके सामने मैं कर रहा हूँ। तो ये आपने करना है आपको, इसीलिए मैं ये ज़्यादा डिटेल के अंदर बता रहा हूँ, क्योंकि दिस इज़ अ पेड कोर्स। तो आप इस कोर्स को बाय कर रहे हो तो आपको इसके अंदर तमाम जो भी आपकी इश्यूज आपको फेस करने पड़े हैं वो आपको 0% आपको कोई इशू इसके अंदर फेस करना पड़े। अगर फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पेज के ऊपर जाके मुझसे आस्क कर सकते हो। आई कैन ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन वट एवर यू आस्क। सो इस तरीके से आपने अराउंड 50 टैब हमने ओपन किए हैं। तो अब आपने एक एवरेज बना ली कि 15 टैब्स को इस तरीके से व्यू करने के बाद आपने एक क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल करता हूँ एंड मेक श्योर आपने इन एड्स को लोड होने का टाइम देना है ताकि आपको इम्प्रेशन मिले। तो यहाँ पे आपका जो इंटरनेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि VPN लगाने से इंटरनेट की स्पीड वैसे ही कम हो जाती है। सो योर इंटरनेट एंड योर PC ऑल्सो मैटर इन ऑल दिस स्टफ। तो आपने ऊपर से लेकर नीचे तक यहाँ पे इसको इस तरीके से इंप्रेशन देना है। तो ऑलमोस्ट हमारे अराउंड 10 टैब्स हमने ऑलमोस्ट ओपन कर लिए हैं। तो यहाँ पे इस टैब को बंद करते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं और अब अगले टैब के ऊपर हम जो है अब यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड के ऊपर। तो आपने जिस ऐड पे क्लिक करना है आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक ये ऐड शो हो रहा है, दूसरा ऐड ये है, तीसरा ऐड ये है, चौथा ऐड ये है, पांचवा और छठा और सातवां ऐड ये है। अब आपने इन ऐड में से किसी भी ऐड के ऊपर क्लिक करना है। लाइक सिंपली मैं क्लिक कर रहा हूँ इस ऐड के ऊपर। तो वंस आप इस ऐड के ऊपर क्लिक करोगे तो आप इस तरीके से वेबसाइट के ऊपर आ जाओगे एडवर्टाइजर की। अब आपने इस वेबसाइट के ऊपर मिनिमम जो है वो 20 से 25 और 30 सेकंड आपने यहाँ पे वेट करना है। यहाँ पे आपने स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करते रहना है। कभी आप इस पेज को ओपन कर लें, कभी उस पेज को ओपन कर लें, ताकि जो गूगल जो है उसको लगे कि दिस इज़ द रियल पर्सन, एक रियल पर्सन जो है वो इसको विज़िट कर रहा है। तो इसीलिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता रहता हूँ, कभी इस वेबसाइट पे कभी उस वेबसाइट पे। आपने यानी कि जाते रहना है ताकि गूगल जो है आपको जज ना कर सके कि ये रियल ट्रैफिक है और फेक है। सो देयरफॉर यू हैव टू कीप चेंजिंग दिस थिंग। तो यहाँ पे आप इस न्यू टैब को हमने ओपन कर लिया। अब लेट्स क्लोज आउट इट एंड ऑलमोस्ट अब हमारे 20 से 30 सेकंड हो गए हैं। तो अब आपने इस टैब को ओपन करना है एंड नेक्स्ट अगेन आपने ऊपर से लेके नीचे तक सेम इस तरीके से इसे व्यू करना है। अगेन इम्प्रेशन दें इसे सबको। आई एम डूइंग इट फास्ट, बट आपने आराम आराम से ऊपर से जो है नीचे तक स्क्रॉल करना है और तमाम एड्स को आपने एक दफ़ा से लाजमी देखना है, इनको इम्प्रेशन देना है। सो लेट्स आई एम जो है इस तरीके से हम अगेन कुछ टैब्स को देख लेते हैं, अराउंड 10 to 15 टैब्स। तो यहाँ पे अब हमने अराउंड 10 टैब्स को व्यू दे दिया है। अब हम 2-3 टैब्स को और व्यू देते हैं, उसके बाद जो है मैं आप नेक्स्ट क्लिक आपको करके दिखाता हूँ। तो इफ़ यू आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ इशू तो आपने जस्ट जो है पेज को एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेना है
इन पेज को रीलोड कर लें। देन अगेन ऊपर से नीचे तक तमाम एड्स को, तमाम पेज व्यू को आपने एक दफ़ा व्यू करना है। So guys, once you're done after giving the impression or page views to all these tabs, अब अगेन हमने एक ऐड के ऊपर क्लिक करना है। सो हियर इज़ ओवर दिस आर्टिकल। और गाइस मेक श्योर करना है कि आपने जिस ऐड के ऊपर पहले एक दफ़ा क्लिक कर लिया दोबारा उस ऐड के ऊपर क्लिक ना करें। सो हियर हमारे पास ये साइड पे एक ऐड ओपन हो रहा है, तो इस दफ़ा हम इस ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं। सो लेट्स क्लिक ऑन दिस वन। एंड अगेन गाइस आप इस वेबसाइट पे एक दफ़ा आ जाएं तो आपने अगेन से इस पेज के ऊपर कुछ ना कुछ एक्टिविटी जो है आपने यहाँ परफॉर्म करते रहना है, ताकि गूगल को लगे कि ये एक रियल पर्सन है जिसने आके इस पेज को विज़िट किया है। तो इस तरीके से आपने जो टैब्स हैं उनको ऑन ऑफ करते रहना है। लेट्स गो इन द ब्लॉग सेक्शन। यहाँ पे इनके कुछ आर्टिकल हैं, इन्हें ही ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे आपने कुछ टाइम जो है वो इस तरीके से स्पेंड कर देना है। सो गाइज once you spend here your 25 to 30 second on to this website on advertiser website, अब आपने क्या करना है कि अब आपने जो है इस टैब को भी क्लोज़ कर देना है। तो मैं इस टैब को क्लोज़ करता हूँ। एंड गाइस सेम आपने इन तमाम टैब्स को जो है इंप्रेशन देना है। इंप्रेशन देने के बाद जो लास्ट टैब आपके पास बचेगा, इस टैब के ऊपर आपने अगेन से एक क्लिक कर देना है। आई एम नॉट वेस्टिंग योर मच टाइम, सो देयरफॉर जो है आपको मैंने मेथड आपको बता दिया है। आपको 2 क्लिक मैंने ऑलरेडी करके दिखा दिए किस तरीके से आपने क्लिक करना है। सो वंस आप ये क्लिक कर लेंगे तो जस्ट आपने देन इस टैब को क्लोज़ करना है। जैसे मैंने इस टैब को क्लोज़ किया, उसके बाद आप इस क्रोम को भी बंद कर दें। देन आपने जाना है इस विंडोज सर्च के अंदर और यहाँ पे सर्च करना है डिस्क क्लीनअप। आपने इस सेटिंग्स को ओपन करना है, सी ड्राइव को ओपन करना है जहाँ पे आपने अपने गूगल क्रोम को इंस्टॉल किया है। एंड देन आपने यहाँ पे इन 2 ऑप्शन जो कि है टेम्परेरी इंटरनेट फाइल, इसको चेक मार्क करना है। देन स्क्रॉल डाउन और यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है टेम्परेरी फाइल। इन 2 फाइल्स को आपने सेलेक्ट करना है। देन क्लिक हियर ऑन टू दिस ओके बटन एंड डिलीट दिस फाइल्स। आपने इन डेटा को क्लीन कर देना है। वंस यू क्लीन दिस डेटा, नाउ यू आर गुड टू गो फॉर द नेक्स्ट क्लिक्स। अब आप दोबारा से इस मेथड को रिपीट कर सकते हो। दिन में आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक पीसी से अराउंड आप जो हैं अराउंड कह सकते हो कि 15 से 20 क्लिक कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि आपका CTR जो है वो कंट्रोल रहे। क्योंकि CTR अगर आपका ज़्यादा होगा देन योर अकाउंट इज़ इन द डेंजर जोन। तो इसीलिए आपने अपने CTR को मेक श्योर करना है कि वो आपका 5% से नीचे रहे, जो कि सेव रहेगा। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो एंड आई होप सो आपको काफ़ी कुछ जो है नॉलेजेबल आपको इस वीडियो के अंदर मिला होगा कि किस तरीके से आप गूगल एडसेंस के थ्रू एडसेंस लोडिंग करके रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो गाइस आफ्टर क्लिकिंग द एड्स, तो अभी तकरीबन जो आधा घंटा गुजर चुका है। तो आधे घंटे के बाद जो आपको गूगल एडसेंस के अंदर जो भी आपने क्लिक परफॉर्म किया होता है वो यहाँ पे आपका रिजल्ट शो करता है। जैसे अभी हमने जैसे मैंने आपको कोर्स में पहले दिखाया कि हमने जो 2 क्लिक किए थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये रिजल्ट शो कर रहा है कि हमारे 2 क्लिक यहाँ पे एडसेंस के आ गए हैं। और उसके बाद जो CPC है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें $3.72 का CPC मिला है। अगर मैं आपको ये रिफ्रेश करके दिखाऊं अपने गूगल एडसेंस का पैनल, तो यहाँ पे देखो कि स्टिल द अमाउंट आर द सेम बिकॉज दिस इज़ द रियल गाइस मेथड हाउ यू कैन अर्न फ्रॉम द गूगल एडसेंस बाय डूइंग सिंपल ट्रिक। तो दोस्तों आई होप सो यू लव दिस वीडियो और दिस कोर्स और आपको काफ़ी कुछ जो है सीखने में मिला होगा। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।